बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप थी, उसके दरमियान रिलेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे। एक था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको आपने सीपी लिखा, और एक था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोगों ने सीवी लिखा। ऐसे ही था। तो स्टूडेंट्स, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये है रिलेशन मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप के दरमियान। इस रिलेशन को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। सिंपल 3 स्टेप में ये रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर लेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस यूज करेंगे और आइसोबैरिक प्रोसेस से एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आइसोकोरिक प्रोसेस यूज करेंगे और उससे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा स्टेप। तीसरा, दोनों से जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। स्टेप क्लियर? शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइसोबैरिक प्रोसेस यूज करेंगे और एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे। याद है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस किसको कहा था? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो मैंने कहा इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन किसके बराबर था? P डेल्टा V के। सही है? याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा था तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला था, वो किसके बराबर आया था? P डेल्टा V के। फिर हमने क्या किया था? इसको अप्लाई किया था, इस प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन पे। मैंने कहा applying this process on first law of thermodynamics। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये थी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ऐसे ही था। इसको आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए लिखिए। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्टा Q, यहां P लगाया, दिस इज डेल्टा U, और डेल्टा W की जगह क्या लिखा? P डेल्टा V। यहां तक क्लियर? ये इधर प्लस का, इससे हटाकर माइनस इज इक्वल टू डेल्टा U। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा QP माइनस P डेल्टा V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? ओके। अब हम लोग इस इक्वेशन में डेल्टा QP और P डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कैसे। पहले पुट करते हैं जरा डेल्टा QP की वैल्यू। मैंने कहा एज वी नो दैट मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर है डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T। ऐसा ही था।
फिर हमने इस पर आइसोबैरिक प्रोसेस अप्लाई किया। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो हमने इसको ऐसे लिखा, Cp इज इक्वल टू डेल्टा QP, एन डेल्टा T को एज इट इज रहने दिया था, ऐसा ही था। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल्टा QP 1 से मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा QP 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सेम रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया NCP डेल्टा T। ये डेल्टा QP की वैल्यू आ गई, सही है। अब P डेल्टा V की वैल्यू निकालें। फॉर P डेल्टा V, देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन ये PV इज इक्वल टू nRT, ऐसा ही है। अब इस पर बॉयल्स लॉ अप्लाई कीजिए, सॉरी, अब इस पर आइसोबैरिक प्रोसेस अप्लाई कीजिए। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट। याद कीजिए, आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हुआ था, आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हुआ था चेंज, पिस्टन मूव करके ऊपर गया था। इन आइसोबैरिक प्रोसेस वॉल्यूम विल बी चेंज, तो V की जगह लिखा डेल्टा V, यानी जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसके साथ डेल्टा लगा दीजिए, और जो चेंज नहीं हो रही उसको एज इट इज कॉपी कीजिए। N नंबर ऑफ मोल, हमने 4 प्रोसेस पढ़ा था, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। किसी भी प्रोसेस में हमने गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं की थी, किसी भी प्रोसेस में हमने गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं की थी, यानी N तो कांस्टेंट था, R तो है ही कांस्टेंट, T टेम्परेचर, टेम्परेचर का दूसरा नाम क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या हुआ था, इंटरनल एनर्जी तब्दील हुई थी, चेंज हुई थी। इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज, तो T की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा T, राइट। ये P डेल्टा V की वैल्यू आ गई। अब एक काम कीजिए, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा U एज इट इज, डेल्टा QP इसकी जगह ये लिखा, NCP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V, P डेल्टा V किसके बराबर है, NR डेल्टा T, इसकी जगह NR डेल्टा T, डेल्टा U इक्वल टू, दोनों में से कॉमन N डेल्टा T कॉमन, यहां से क्या रह गया, CP माइनस यहां से क्या रह गया, R। ये इक्वेशन नंबर 2, पहला स्टेप यहां पर खत्म। स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था 3 स्टेप में हम ये डेरिवेशंस करेंगे। नंबर 1, you will use isobaric process and obtain an equation, obtain an equation, ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली आइसोबैरिक प्रोसेस की मदद से, क्लियर, ठीक है।
स्टेप नंबर 2, मैंने कहा था स्टेप नंबर 2 में आइसोकोरिक प्रोसेस यूज कीजिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस यूज कीजिएगा और एक दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन कीजिएगा। तो करते हैं ये काम। मैंने लिखा सच टाइप ऑफ प्रोसेस, such type of process in which volume remains constant is called isochoric process, is called isochoric process। सही है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू कितनी थी? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू थी 0। अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन पे अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग दिस प्रोसेस, applying this process on first law of thermodynamics, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, देन डेल्टा क्यू के साथ लिखा V डेल्टा यू एज इट इज, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे? 0। डेल्टा क्यू V इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू V, राइट। इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यहां पर डेल्टा क्यू V की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? डेल्टा क्यू V की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने लिखा फॉर डेल्टा क्यू V, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने CP डेल्टा QP की वैल्यू निकाली। देखिए मैंने कहा as we know that molar specific heat is equal to delta Q over N delta T, this is molar specific heat। सही है। एक काम कीजिए, अब इसको आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखिए। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको ऐसे लिखा V CV वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा Q V ओवर N डेल्टा T, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा क्यू V इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, ये डेल्टा क्यू V की वैल्यू आ गई। सही है। अब एक काम कीजिए, डेल्टा क्यू V की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू V in equation 3, then डेल्टा U is equal to डेल्टा क्यू V की जगह क्या लिखा? N CV डेल्टा T, N CV डेल्टा T। This is equation number 4। Step 2 complete, step 2 complete, right। अब क्या करें? मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे?
दोनों से जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करेंगे। वन से रिजल्ट ये आया, स्टेप वन से रिजल्ट ये आया था, ये स्टेप टू से रिजल्ट ये आया, ये दोनों से जो रिजल्ट आया अब उसको कंपेयर कीजिए। मैंने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 4। देखिए ये भी बराबर है डेल्टा यू के, ये भी बराबर है डेल्टा यू के, तो ये और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल से। तो आपने लिखा एन डेल्टा टी ब्रैकेट सीपी माइनस आर इक्वल टू, यहां से क्या है, एन सीवी डेल्टा टी। करेक्ट, कोई इश्यू? अब जरा देखिएगा, एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ये रह गया सीपी माइनस आर इज इक्वल टू सीवी। सही है, सीवी माइनस का या आर माइनस का इस साइड आकर क्या होगा, प्लस। तो आपने लिखा सी पी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। दिख रहा है, दिख रहा है, आर माइनस का इधर आकर प्लस का। अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि सीपी ग्रेटर देन होगा किससे, सीवी से। जरा गौर कीजिए, ये इक्वेशन बता रहा है कि जब सीवी में आर की वैल्यू ऐड करोगे, सीवी में आर की वैल्यू ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सीपी। सीवी में आर की वैल्यू ऐड करोगे तो मिलेगा सीपी, और आर की वैल्यू कितनी है, 8.314। सीवी में आर ऐड करेंगे यानी 8.314 ऐड करेंगे तो सीपी मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। खैर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, also prove that Cp is greater than Cv, also prove that Cp is greater than Cv। तो ये होगा प्रूफ, लेकिन फिलहाल हमें रिजल्ट तो ये चाहिए, तो इसको ऐसे लिखा, Cv प्लस का इधर आकर माइनस का, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये आ गया रिजल्ट। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के। क्लियर? तो स्टूडेंट ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम्स के लिए, अच्छी तरह इस टॉपिक को समझिएगा। अगर फर्स्ट टाइम कोई इश्यू है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा यही है कि आप बार बार इसे देख सकते हैं, आप रिव्यू लीजिए, दोबारा देखिए, फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि लाइव सेशन में आप वो मुझसे पूछ सकें। क्लियर? तो मिलेंगे इंशाल्लाह लाइव सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।